नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं यूनिक चैनल। मैं हनुमान चौहान। शिव का राज गया, एक थी महारानी जिसकी अब खत्म हुई कहानी। दोस्तों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और एक राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी युग में एक नया परिवर्तन शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही स्पष्ट जीत हासिल की थी और अब वहां पर चयन होना था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का। छत्तीसगढ़ के में पहले मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को पूरी आशा थी उनका नंबर आ सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को रिप्लेस करके विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। एक योद्धा युद्ध भूमि में लड़ने से पहले मन में उसका युद्ध चलता है। मन में चले हुए युद्ध को उसको जीतना पड़ता है। मानसिक रूप से सशक्त होना पड़ता है। मानसिक रूप से उसको युद्ध जीतना पड़ता है। उसी युद्ध की शुरुआत छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ने मानसिक युद्ध लड़ा और रमन सिंह ने सरेंडर कर दिया। अगला नंबर था मध्य प्रदेश और राजस्थान का। जैसे ही रमन सिंह ने हथियार डाले और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने, उसी तरह एक मैसेज चला गया मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर कि वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान और मध्य प्रदेश के नए चेहरे होंगे। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव की। मोहन यादव ने एक बयान में कहा था कि उन्हें खुद ही विश्वास नहीं था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और मैं तो लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ था, मेरा नाम पर्यवेक्षक दल ने पुकारा और मैं मुख्यमंत्री बना। मैं स्तब्ध रह गया कुछ देर के लिए। ये बयान था मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के। आइए सुनते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनको जगह लाए गए एक नए मुख्यमंत्री का। जैसा कि हमने बताया कि एक युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने से पहले मानसिक युद्ध लड़ना पड़ता है और मानसिक युद्ध अब तक रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान इस मानसिक युद्ध में हार गए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तय किए गए नामों को स्वीकार कर लिया। अब वसुंधरा राजे सिंधिया अकेली रह गई थी और वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए एक मैसेज था कि एक नया चेहरा ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा और वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस नाम से अपरिचित थी कि वो चेहरा कोई भी हो सकता है। पर्यवेक्षक दल राजनाथ सिंह की नेतृत्व में राजस्थान पहुंचता है। पर्यवेक्षक दल सभी विधायक दलों से विमर्श करता है और एक नाम सुझाने के लिए कहता है। सभी विधायक अपना अपना नाम सुझाते हैं और इससे पहले कयास लगा रहे थे कि राजस्थान के अंदर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, कैलाश चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, या फिर करोड़लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, अर्जुन लाल मेघवाल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिर नाम चला कि किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें अजमेर की साउथ सीट से अनीता भदेल का नाम सबसे पहले आया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय आला कमान के मन में कुछ और ही था। पर्यवेक्षक दल ने सभी विधायकों से चर्चा की और चर्चा करने के बाद विधायक दल की मीटिंग आयोजित की गई। विधायक दल की मीटिंग आयोजित करने में सबसे पहले पंक्ति में बैठे हुए थे प्रधानमंत्री। दल की मीटिंग आयोजित करने से पहले सभी विधायकों के साथ एक ग्रुप फोटो लिया गया था, जिसमें सबसे पंक्ति में बैठे हुए थे वो कद्दावर नेता जिनकी संभावना और कयास लगाए जा रहे थे ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन वो सब मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे पीछे रह गए। इसके बाद राजनाथ सिंह दल की बैठक के साथ इसके बाद राजनाथ सिंह विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, जिसमें एक पर्ची वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में थमाते हैं और इस पर्ची में नाम छुपा रहता है आने वाले मुख्यमंत्री राजस्थान के। राजनाथ सिंह के कहने पर वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान पर्ची खोलती हैं और नाम पुकारती हैं। एक बार आप वीडियो देखिए किस तरह वसुंधरा राजे सिंधिया पर्ची खोलकर नाम सुनाते समय चौंक गई थी। भजनलाल शर्मा का नाम पुकारा जाता है और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान के बनने वाले। खुद भजनलाल शर्मा भी इस नाम से और मुख्यमंत्री चयन से पूरी तरह अनजान थे। भजनलाल शर्मा को आगे लाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
आइए हम जानते हैं सबसे पहले भजन लाल शर्मा के बारे में। भजन लाल शर्मा जो 2003 में भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद भजन लाल शर्मा निर्दलीय भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसमें सफल नहीं रहे। 2023 में भजन लाल शर्मा पहली बार सांगनेर, जयपुर में स्थित सांगनेर भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। इससे पहले सांगनेर सीट पे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता घनश्याम तिवाड़ी यहाँ से विधायक रहते थे और ये सीट सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ से भजन लाल शर्मा जीतते हैं और विधायक बनते हैं, लेकिन विधायक बनते समय उनको उम्मीद नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। और बनने के बाद अभी सबसे चौंकाने वाला बयान यही आता है कि उन्हें भी इस बात का कोई अंदेशा नहीं था, उन्हें भी इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। और यही रिस्पॉन्स आता है, यही प्रतिक्रिया आती है उनके परिजनों की। इसे भी आप एक बार देखिए। हम जानते हैं भजन लाल शर्मा और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में क्या संबंध है। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बन रहे हैं, इसलिए उनकी राजनीतिक कार्यशैली से सभी अपरिचित हैं। स्वयं वसुंधरा राजे अपरिचित है, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता गजेंद्र सिंह शेखावत अपरिचित हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन भी अपरिचित है और स्वयं जनता और विपक्ष भी भजन लाल शर्मा की कार्यशैली से अपरिचित है कि वो किस तरह की कार्यशैली रहती है उनकी, किस तरह काम करते हैं, किस तरह प्रशासन को संभालते हैं, किस तरह अपोजिशन को टैकल करते हैं और किस तरह आने वाले धरना प्रदर्शन आंदोलनों को वो संभालेंगे। इसी के साथ दो अन्य नाम पुकारे गए उप मुख्यमंत्री के रूप में, जिसमें दिया कुमारी 54 वर्ष की हैं, जयपुर के राज परिवार से आती हैं। और अन्य नाम प्रेमचंद बैरवा दूध से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इससे पहले 2018 के चुनाव में प्रेमचंद बैरवा हार गए थे, लेकिन इस बार 2023 में बाबूलाल नागर कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर प्रेमचंद बैरवा यहाँ से विधायक बने हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे रणनीति को हम समझे तो भारतीय जनता पार्टी सामाजिक को साध रही है। जिस तरह छत्तीसगढ़ के अंदर एसटी मुख्यमंत्री बनाया गया है, मध्य प्रदेश के अंदर एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री और एक राजपूत को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसी तरह राजस्थान के अंदर एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिससे ब्राह्मण वोटों को आने वाले लोकसभा चुनाव में साधा जा सके। इसी के साथ एक राजपूत को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और एक ही एससी वर्ग से आने वाली प्रेमचंद बैरवा को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो एक नई तरह की राजनीति शुरू की है, इस राजनीति के क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके क्या फायदे होंगे। लोकतंत्र की परिभाषा ये होती है जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसकी संभावना को और राजनीति के आदर्श उदाहरण को भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रस्तुत कर रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाकर, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर और राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर लोकतंत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को हासिल कर सकता है। ये तो इसके फायदे हैं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति को यह उम्मीद होगी कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकतंत्र के अंदर एक नई छवि और नए चेहरे भी आएंगे। ईमानदारी से लोग कार्य भी करेंगे, मेहनत से कार्य करेंगे और जनता के लिए कार्य करेंगे। इससे लोकतंत्र स्वस्थ होगा, मजबूत होगा और सशक्त होगा। अब जानते हैं कि इस तरह के नाम सुझाने से, नए नए चेहरे देने से भारतीय जनता पार्टी को और पूरे राजनीतिक अध्ययन में यदि उसको राजनीतिक अध्ययन की विशेषज्ञों की नजर से देखें तो इसके नुकसान यह होते हैं कि कोई भी घटना, दुनिया में कोई भी घटना, चाहे आपके आसपास हो रही है, आपके जीवन में भी हो रही है या फिर राजनीतिक क्षेत्र में हो रही है, कोई भी घटना पहली बार नहीं होती है। इतिहास में वो घटना कहीं ना दोहराई गई होती है। सिर्फ उसे ढूंढनी होती है कि इतिहास में ये घटना उस समय हुई थी और उस समय इसके क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, क्या प्रभाव रहे थे। तो इसी तरह का प्रयोग 1980 में कांग्रेस ने भी शुरू किया था, जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का दौर था। उन्होंने भी नए नए चेहरे मुख्यमंत्रियों के रूप में उतारे गए थे। इसके क्या नुकसान होते हैं, अब इसके बारे में हम जानते हैं। नए चेहरे मुख्यमंत्री बनाने से जो पुराने चेहरे होते हैं, कद्दावर नेता होते हैं, वो नाराज रहते हैं और उनकी नाराजगी को झेलना नए चेहरों के लिए काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है। इससे पद की गरिमा को भी नुकसान होता है। मुख्यमंत्री पद की गरिमा को नुकसान इस तरह हुआ कि आने वाले समय में जब धरने, प्रदर्शन, आंदोलन और भीतरघात होगा,
पार्टी के अंदर, तब मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी होगी कि इन सभी चुनौतियों को वो संभाले, इन सभी मुश्किलों को से सामना करे। और यदि वो सामना नहीं कर पाते हैं तो मुख्यमंत्री के पद की गरिमा निश्चित रूप से कम होगी। इसी के साथ ही अन्य नुकसान ये होते हैं कि राजनीति के अंदर राजनेता अपने कार्यों में ध्यान न देकर अंदरूनी कलह, भीतर घात में, एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाएंगे और राजनीति एक अपनी निम्नतर स्तर पर गिरने की शुरुआत हो जाएगी। ये इसके नुकसान होंगे। इसी के साथ ही अन्य नुकसान हम देखें तो इस तरह के प्रयोग के अन्य नुकसान ये होंगे कि यदि ये मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में पूरा कर पाएंगे 5 साल के, या फिर इनको 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, या फिर 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और यदि इस तरह मुख्यमंत्री बदला जाएगा हर 1 साल के अंदर, हर 2 साल के अंदर, या हर 6 महीने के अंदर, तो इससे भी एक नकारात्मक मैसेज जाता है जनता के अंदर। लोग मुख्यमंत्री के पद की जो गरिमा, जो सम्मान करते हैं, उस सम्मान में भी कहीं ना कहीं हमें एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यही है परिवर्तन, यही है प्रकृति का नियम है, और इसको जो स्वीकार करे उसके लिए भी अच्छा, और जो नहीं स्वीकार करे उसके लिए भी अच्छा। आप बने रहें इसी तरह हमारे साथ, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।